रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज देखें मैं आपके लिए कितनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ चने अंडों के साथ। और ये चने जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, जितना भी हम चनों का सालन बनाते हैं उससे डिफरेंट हैं। इसमें ना तो हम दही यूज़ करेंगे और ना टमाटर यूज़ करेंगे, फिर भी देखें कितनी मज़ेदार इसकी ग्रेवी भी तैयार होगी। और अंडों पे भी कितना अच्छा कलर आया है। इन अंडों को मैंने फ्राई नहीं किया, ये सालन के साथ बन के ही इतना अच्छा इनके ऊपर कलर आया है। कुछ को मैंने कट कर लिया है, साबुत भी रखा है, जैसे आप सर्व करना चाहें उस तरह करें। और ये इतने मज़ेदार हैं, इतने मज़ेदार हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आप लोगों को ना तंदूर की रोटी मैंने मंगाई है, तो उसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने मज़ेदार हैं। ठीक है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा होगा, आप लोगों के भी आ रहा होगा यकीनन। ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आप लोग ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। एक तो लो बजट है, आपको ज़रूरत ही नहीं है, घर में मौजूद हैं चीज़ें, बस उसी से बन जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं अपनी इस ज़बरदस्त रेसिपी को टाइम ज़ाया किए बिना। अच्छा जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम पहले लेंगे ऑयल, जितना आप लेते हैं सालन के लिए। ठीक है, ऑयल ले लेंगे। ऑयल थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए, क्योंकि मैंने जो है वो पैन को पहले से ही रखा हुआ था, तो ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा फ़ौरन। तो उसके अंदर फिर ये थोड़े से ना साबुत गरम मसाला है, जिसके अंदर छोटी इलायची भी है 3 और एक बादियान का फूल है, बाकी काली मिर्च है, लौंग है और एक स्टिक जो है वो दालचीनी की है। ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें हल्का सा फ्लेवर आ जाए ऑयल में ये सारे गरम मसाले का, तो फिर बाकी चीज़ें डालेंगे। अच्छा, जब हल्का सा ये गरम हो जाएगा मसाला, तो फिर मैं इसके अंदर 2 दरमियानी मैंने प्याज डाली है चॉप करके, जो ऑमलेट की तरह चॉप करते हैं ना उस तरह इसको चॉप किया है प्याज को। इसमें हमने स्लाइस वाली प्याज नहीं डालनी है, बल्कि चॉप करके डालनी है। ठीक है, तो ये हमने 2 दरमियानी प्याज हैं चॉप करके डाली है। अब हम प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बहुत डार्क कलर नहीं करेंगे प्याज का, जस्ट इसको बस फ्राई करेंगे, नरम करेंगे। देखें जब प्याज पे इस तरह हल्का गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना, ठीक है, बस इससे ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा इसके ऊपर देखें प्यारा सा कलर आ गया गोल्डन सा। तो अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी प्याज के साथ, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए लहसुन अदरक का। देखिए लहसुन अदरक की प्यारी से खुशबू आना शुरू हो गई है, वो भुन गया है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले डालूँगी नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी पिसी हुई काली मिर्च। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी दोनों चीज़ों को हल्का सा। किसी भी चीज़ पे जब हमें अच्छा सा कलर लाना होता है ना, तो पहले मसाला डालते हैं और उसके बाद फिर उसमें वो चीज़ डालते हैं जो हम बना रहे हैं। ठीक है, और ये ब्लैक पेपर का जो है ना अच्छा सा एक कलर आएगा पहले, और नमक की वजह से भी एक अच्छा सालन बन रहा है। तो अब मैं इसके बाद इसमें दूसरी चीज़ें डालूँगी। अच्छा, अब मैंने 1 से 2 मिनट इसको ब्लैक पेपर को नमक को भून लिया इस मसाले के साथ। ये देखें कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया मसाले में। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बॉईल किए हुए ये चने। ये मैंने 1 कप लिया था, इसको रात भर भिगोया है और सुबह मैंने इसको बॉईल किया, बिल्कुल सादा, ना इसमें नमक डाला है ना मिर्च। ये मैं इसमें डाल दूँगी। और इस मसाले के साथ मैं इसको जो है वो तकरीबन 5 मिनट भूनूँगी। अभी ना पानी डालूँगी ना कुछ, बस इस मसाले के साथ जो है वो इसको भूनूँगी, ताकि इन चनों के ऊपर जो है वो हल्का सा अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए मसाले का। देखिए मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक दिया था, और ये सिर्फ उसी मसाले में दम हो रहे थे चने ना, जो ब्लैक पेपर का मसाला था। ठीक है, तो ये हो गया है दम। अब हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें मैंने ये 1 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया और ज़ीरा, दोनों मिलाकर 1 टेबल स्पून लेकर इनको दरदरा सा जो है ना वो कूट लिया है दोनों चीज़ों को। ठीक है, तो ये मैं इस पर डालूँगी। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून लिया है चाट मसाला, ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। ठीक है, अगर आपके पास पिसी हुई खटाई है जिसे आमचूर कहते हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर आप चाट मसाले को हटा दिएगा। ठीक है,
क्योंकि इसमें भी खटास है और थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा इसके साथ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो है वो डालूँगी थोड़ा सा पानी, और पानी वो है जो हमने जिस पानी में इनको बॉईल किया था, वो पानी मैंने फेंका नहीं है। ठीक है, वो पानी मैं इसके अंदर डालकर और इस मसाले के साथ चनों को पकने दूंगी तकरीबन 15 मिनट। ये पानी है चनों का, ये तकरीबन मैं 1 गिलास पानी इसमें डाल दूँगी। ठीक है, अब ये इस पानी के साथ जो है वो पकेंगे। इनको मैं ढक दूँगी और ये दरमियानी आंच पर जो है वो इस फ्लेवर वाले पानी के साथ जो है वो पकेंगे। ठीक है, झटपट तैयार होते हैं, मज़ेदार हैं और बहुत डिफरेंट रेसिपी है। आप लोग ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक ये कैमरे में इतना अच्छा इसका ब्लैक कलर नहीं आ रहा है जितना ब्लैक ये हो गए हैं ब्लैक पेपर की वजह से। ठीक है, तो इसको अभी हम ढक देते हैं और फिर 15 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। ये देखें जी, ये बन रहा है। अब तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए पकते हुए उसी पानी के साथ जिसमें हमने इसको बॉईल किया था। ठीक है, अब इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए मैंने ये 3 हरी मिर्चें ये काटी हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये मैंने 3 बॉयल एग जो हैं वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ये जो एग हैं इनको मैंने पहले से फ्राई नहीं किया है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही डाले हैं क्योंकि ब्लैक चने बन रहे हैं तो उसमें ये वाइट जो है ना वो प्यारे लग रहे हैं, तो मैंने इसमें नहीं डाले। अब ये इसके साथ पकेगा तो जो सालन का फ्लेवर है ना वो भी अंडों पर आ जाएगा और हरी मिर्च का अपना फ्लेवर जो है वो चनों के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से चने जो हैं वो चटपटे हो जाएंगे। क्योंकि हमने इसमें मिर्चें ज़्यादा नहीं डाली हैं, सिर्फ हमने ब्लैक पेपर को ही यूज़ किया है। ठीक है, तो इस वजह से अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं, तो हरी मिर्चों के साथ ये बनेगा और ये अंडों के साथ भी 10 मिनट और बनेगा। और फ्राई करके अंडे अगर डालने तो डाल लें। मेरी एक रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है अंडे आलू की, उसमें मैंने अंडों को फ्राई करके डाला है। ये देखें जी, अब इसको जो है ना वो 10 मिनट हो गए पकते हुए। अब हम देख लेते हैं। और मैंने इसमें ना साबुत भी 2-3 हरी मिर्चें डाल दी थी, वो जस्ट लुक के लिए कि उसका लुक अच्छा है। ठीक है, और वैसे भी साबुत होती हैं, जिसको खानी होती है वो खा लेंगे, जिनको कम लगेगी मिर्च और जिन्हें ज़्यादा लगेगी वो हटा देंगे। अच्छा, अब ये जो है ना वो तकरीबन भुनने पर आ गया है और ये देखें अंडों के ऊपर भी कलर आ गया। जो हमने ब्लैक पेपर डाला था ना उसकी वजह से ये देखें अंडों का माशाल्लाह कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ गया। ठीक है, तो आप लोग जो है ना अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा अंडे डाल दें और चने भी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। मेरी तो फैमिली छोटी सी है तो मैंने इसीलिए ये कम बनाए हैं, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अच्छा, अब ये बिल्कुल फ़ाइनल लुक की तरफ आ गया है, इसको मैं भून लूँगी। और भूनने से पहले मैं इसके अंदर बस अब 1 चुटकी ना तकरीबन मैं इसके अंदर पिसा गरम मसाला डालूँगी, जिसकी अपनी एक महक आएगी। और बिल्कुल थोड़ी सी जो है ना मैं इसके अंदर डालूँगी ये ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, बस ये तैयार है। और इसमें जब यहाँ ऑयल आना शुरू हो जाएगा साइडों पर, ठीक है, तो बस मैं इसको फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मज़ेदार हमारे ब्लैक पेपर चने विद एग जो हैं वो तैयार हो गए। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह जी, ये देखें ज़बरदस्त ही हमारी जो है वो ब्लैक पेपर चने और एग जो है उसकी रेसिपी तैयार हो गई है। कुछ एग को मैंने काट लिया है, साबुत भी रखा है। आप जिस तरह से भी सर्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। यकीन करें इतने मज़े का फ्लेवर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यखनी में बने हुए हैं, यखनी का फ्लेवर आ रहा है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी जो है ना वो ट्राई करिएगा, तो आप लोगों को ख़ुद फ़र्क पता चलेगा कि हम आम चनों का जो सालन खाते हैं और ब्लैक पेपर के साथ जो हम चनों का सालन खाएंगे उसमें कितना डिफरेंस है। और बिल्कुल इजी हैं। देखें, अगर लो बजट है ना, इसके अंदर हमने टमाटर यूज़ किया है ना दही यूज़ किया है, आपके सामने ही रेसिपी अभी बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक किया करें, क्योंकि लाइक जो है ना वो आपका तो फ्री होता है, एक बटन ही दबाना होता है, लेकिन हमारी उससे हौसला अफजाई होती है। जो लोग भी आप लोगों के लिए रेसिपी बना रहे हैं उन सब की हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।